आबना हुर्मत जंग का धाना है और नक्शे पर एक तंग सा रास्ता दिखाई देता है, मगर दुनिया की मईशत, खित्ते की सियासत और आम आदमी के रोज़मर्रा खर्च का एक हिस्सा इसी से बंधा हुआ है। जब वहाँ कशीदगी बढ़ती है तो सिर्फ बहरी रास्ते गैर महफूज नहीं होते, मंडियाँ असरअंदाज होती हैं, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है और इसका असर आखिरकार इन घरों तक पहुँचता है जहाँ पहले ही महीने के आखिर में हिसाब मिलाना मुश्किल होता है। इसीलिए आबना हुर्मत के गिर्द पैदा होने वाली मौजूदा कशीदगी को सिर्फ एक दूर दराज सफारती बहरान समझना गलत होगा। अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े ने खित्ते को मुस्तकिल ख़तरे के दायरे में ला खड़ा किया है। जंग बंदी की बात होती है, फिर इसकी खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात सामने आते हैं, फिर सफारती राब्तों की खबरें आती हैं और इसी दौरान समुंदर में खौफ बरकरार रहता है। असल मसला यह है कि जब एतमाद टूट जाता है तो हर वाक़या अपने हुज्म से बड़ा दिखाई देने लगता है। एक हमला, एक गलत अंदाज़ा और एक इश्तियाल अंगेज़ बयान, एक अस्करी हरकत पूरी फ़िज़ा को फिर से आलूदा कर सकती है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के किरदार पर बात करते हुए सबसे पहले तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है। ये दुरुस्त है कि सारा बोझ पाकिस्तान पर है, ना ये कि पाकिस्तान गैर मुतल्लिक है। इस बहरान का असल मरकज़ वो फ़रीक हैं जो बराह रास्त इस कशमकश में शामिल हैं या जिनके फ़ैसलों से इस कशीदगी की समत तय होती है। जंग हो या जंग बंदी, हमला या जवाब, इनकार, इस सब की बुनियादी जिम्मेदारी इन्हीं पर आयद होती है। पाकिस्तान ना इस बहरान का खालिक है, ना फैसला कुन कुव्वत और ना वो मुल्क जो अकेला इस तनाज़े को सुलझा सकता हो। इसका किरदार अगर है तो एक जिम्मेदार, मोहतात और महदूद सफारती किरदार है। यही बात वाज़ेह रहनी चाहिए। पाकिस्तान कशीदगी कम करने की बात कर सकता है, राब्ते की हमायत कर सकता है और अगर मुतल्लका फ़रीक चाहें तो बातचीत के लिए नरम फ़िज़ा पैदा करने में मदद दे सकता है, मगर इससे ज़्यादा कोई दावा हकीकत से दूर होगा। ख़ारजा पॉलिसी में ख्वाहिश और इख्तियार एक चीज़ नहीं होते। बहुत से मुल्क अमन चाहते हैं मगर सबके पास अमन नाफिज कराने की ताकत नहीं होती। पाकिस्तान भी इन्हीं मुल्कों में शामिल है जो असर तो डाल सकते हैं मगर फैसला नहीं लिख सकते। पाकिस्तान ने अमूमी तौर पर यही कहा है कि खित्ते में कशीदगी कम होनी चाहिए, मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से निकलना चाहिए और हालात को मज़ीद बिगाड़ने से गुरेज करना चाहिए। यही एक ज़िम्मेदार रियासत की ज़ुबान भी है, लेकिन इस अमूमी मौक़िफ़ से ये नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं कि इस्लामाबाद ख़ुद को इस पूरे बहरान का अमली मुंतज़िम समझता है। ऐसा कहना ना सिर्फ मुबालगा होगा बल्कि पाकिस्तान के सरकारी मौक़िफ़ पर ऐसी नीयत मंसूब करना भी होगा जो इसने ख़ुद बयान ना की हो। आबना हुर्मत के मामले में असल ख़राबी ये है कि यहाँ सिर्फ फ़ौजी ताकत का मसला नहीं, एतमाद की शदीद कमी का मसला भी है। अगर दो फ़रीक एक दूसरे पर मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हों कि दूसरा मायदा तोड़ रहा है तो महज बयानात से कशीदगी कम नहीं होती। इस पूरी सूरत हाल का इंसानी पहलू भी है। ये भी कम नहीं कि जब आलमी खबरनामे में आबना हुर्मत की खबर चलती है तो हमारे यहाँ अक्सर सिर्फ तेल के तनाज़र में इसे देखा जाता है, हालांकि मामला इससे कहीं वसी है। तेल महंगा हो तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो तो अशियाए ज़रूरिया के निर्ख बढ़ते हैं, बिजली की लागत पर असर पड़ता है, सनत की रफ्तार मुतासर होती है, दरामदी दबाव बढ़ता है और फिर ये सब एक खामोश जंजीर की सूरत में आम जिंदगी को दबाते चले जाते हैं। एक घर के बावर्ची खाने में अखराजात का बोझ बढ़ता है, एक तनख्वाहदार शख्स के बजट में दरार पड़ती है। आलमी तनाज़ात हमेशा नक्शों पर नहीं, कई बार राशन की फहरिस्त में भी दिखाई देने लगते हैं। यही सबब है कि पाकिस्तान के लिए मुकम्मल लाताल्लुकी मुमकिन नहीं। जोग्राफिया और मईशत दोनों इसे इस बहरान से जोड़ते हैं। खलीज में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत मौजूद है, समुद्री तिजारत की अपनी अहमियत है, तवानाई का अपना बोझ है और खित्ते की सलामती का अपना सवाल है। चुनांचे पाकिस्तान ने ये नहीं कह सकता पाकिस्तान कि ये सब इससे ला ताल्लुक़ है, लेकिन ये भी सच है कि ताल्लुक़ होना और फैसला कुन होना दो अलग अलग बातें हैं। कुछ हल्के ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इस सारे मामले से दूर रहना चाहिए क्योंकि पहले ही ये मुल्क दाखिली सियासी कशमकश, माशी दबाव और सलामती के मसाइल से गुज़र रहा है। इस बात में वज़न ज़रूर है जो रियासत अपने अंदर कई उलझनों में घिरी हो
वो बाहर के बहरानों में बड़ी जिम्मेदारी उठाने से गुरेज करती है, मगर इस राय की भी एक हद है। बैरूनी दुनिया से नज़रें बंद कर लेने से बैरूनी असरात ख़त्म नहीं होते। अगर आबनाए हुर्मुज़ में बेयकीनी तूल पकड़ती है तो इसकी माशी और नफसियाती कीमत पाकिस्तान को भी अदा करना पड़ सकती है। इसलिए दुरुस्त रास्ता मुकम्मल फासला नहीं, मोहतात ताल्लुक है। इधर यूरोपीय यूनियन और मुतासरा मुल्कों की रविश भी कुछ ऐसी ही रही है कि वो तशवीश का इजहार तो करते हैं, मगर आलमी सतह पर इनकी रफ्तार सुस्त दिखाई देती है। वो ख़तरे को जानते हैं मगर बराह रास्त सियासी रिस्क लेने से बचते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बातें बहुत होती हैं और भरोसा कम बनता है। अगर ये कैफियत कायम रही तो खित्ते में बेयकीनी मज़ीद गहरी हो सकती है। समुद्री तिजारती रास्तों पर दबाव बढ़ेगा, इंश्योरेंस महंगी होगी, सरमायाकार मोहतात होंगे और मामूली वाक़या भी गैर मामूली रद्द-ए-अमल को जन्म दे सकता है। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा इन मुल्कों और माशरों को होता है जो पहले ही कमज़ोर माशी बुनियादों पर खड़े होते हैं। इसके बावजूद असल हकीकत अपनी जगह कायम रहे कि इस बहरान के हल की कुंजी पाकिस्तान के पास नहीं, असल फरीकों के पास है। अगर वो जंग बंदी को संजीदगी से ना लें, अगर एक दूसरे को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर कायम रहें, अगर हर वाक़े को अपनी ताकत दिखाने का मौका समझें, तो फिर कोई भी बैरूनी खैरखा महदूद ही रहता है। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? इतना ही कि कशीदगी कम करने वाली आवाज़ों का हिस्सा बने, एक तरफ सफ बंदी से बचे और अगर मौका मिले तो राब्ते की गुंजाइश ख़त्म ना होने दे। आबनाए हुर्मुज़ के बहरान में पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार इलाकाई मुल्क है। वो अमन, तहम्मुल और मुज़ाकरात की हमायत कर सकता है। अगर फ्रीकैन चाहें तो राब्ते के लिए एक मुनासिब फ़िज़ा में हिस्सा डाल सकता है, मगर जंग रोकना, मायदे पर अमल कराना या तनाज़े का फ़ैसला कुन हिस्सा इन्हीं क़ुव्वतों पर आयद होगा जो इस बहरान की असल फ़रीक हैं।